Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट्स हैं जी 19 जून से लेकर 25 जून। इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। वो इसलिए है क्योंकि 17 को सैटर्न रेट्रोग्रेड कर चुका है और इसकी रेट्रोग्रेशन के हवाले से एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, या तो इसी हफ्ते हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन क्या होती है, सैटर्न की क्या अहमियत है और बहुत सी मुफीद बातें भी हैं आपके लिए। एरीज टू पाइसेस आप सबके लिए है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब तक करेगा वो एक अलग किस्सा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ अब आइंदा क्या होने वाला है। इट्स अ पॉजिटिव साइन बाय द वे। इस वीक में भी बात करते हैं कि अब आपके लिए क्या है। दूसरी अहमियत की बात क्या है कि मरकरी भी जेमिनी में चला जाएगा 24 को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और इस हफ्ते में हम ये बात भी करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपने लिए, क्या प्रिकॉशनली मेजर लेने चाहिए और किस तरह से इस हफ्ते को गुजारना चाहिए। बाकी आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आप दुआएं करते हैं, मैं थोड़ी सी ताख़ीर कर लूँ तो आप उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, मैसेजेस करते हैं, बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही चैनल को भी लाइक करते रहें। और एक अहमियत वाली बात, जब आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए होते हैं तो जो नंबर आ रहा होता है, आप प्लीज़ काइंडली इस नंबर पर बिल्कुल कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलेगी। और उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना होता है, अपनी बारी का इंतज़ार। अब हम बात करते हैं एरीज टू पाइसेस, आपके लिए क्या मामलात रहेंगे। एरीज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स मैं मेंशन कर चुकी हूँ। सैटर्न रेट्रोग्रेड कर चुका है 17 को, मरकरी भी ट्रांजिट कर जाएगा 24 को। सो आप लोगों के लिए जनाब ये जो सैटर्न की पोजीशन है, इट इज़ वेरी आइडियल। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात आप लोगों के लिए एकदम से चेंज होंगे। बहुत सी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत टाइम पीरियड से, हो नहीं रहे मामलात, रुके हुए थे, पॉजेज लगे हुए थे, इट इज़ गोइंग टू बी हैपन नाउ। बहुत तेज़ी से होंगे, बहुत जल्दी होंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए डिले में आते हैं, यानी कि हो जाएंगे। कुछ के लिए टाइम लगेगा, कुछ के लिए फ़ौरन। फिर ये डिपेंड करता है आपके अपने जायचे पे, जिसको बर्थ चार्ट भी कहते हैं, और या क्योंकि वो फिर देखा जाता है आपके पे क्या दशा है, क्या है। लेकिन याद रखिएगा ये टाइम बहुत फेवरेबल है, एकदम से फेवर आएंगी, स्पेशली आपके वर्क सिनेरियो में आएंगी, बहुत ज़बरदस्त फेवर है। दूसरी बात क्या होगी कि आपका होमली एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप बहुत परेशान थे, बहुत शिद्दत से, कोई रुकावटें, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े या कोई चीज़ें हसल बसल में, क्योंकि ये टाइम अब आपको फेवर ही फेवर देगा। जो लोग आपके अगेंस्ट थे वो एक्सपोज हो जाएंगे, जो लोग आपको तंग कर रहे थे वो खुद तंग हो जाएंगे, यूँ समझ लीजिए। अब वो कैसे अल्लाह ताला कोई मामलात करता है, ये अल्लाह की शान होती है, लेकिन होते ज़रूर है मामलात। आप में से बहुत से लोगों का घर का चेंज आएगा, घर की रेनोवेशंस, घर में कोई चेंजेस, खूबसूरत चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, हर लिहाज से आपके लिए फेवरेबल टाइम है। यहाँ तक कि जो लोग सिंगल हैं, कोई शादी का इरादा रखते हैं, शादी के हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, वो भी इंशाल्लाह उनके हक़ में जाएगा। यहाँ पे मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ, फिर करूँगी, आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी होती हैं। दो लोगों के डेट ऑफ बर्थ के साथ जायचे एक ही वक्त में चेक किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। देखा जाता है कि क्या दो लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या दोनों के जायचे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, देखा जाता है। बज़ाहिर लोग बहुत अच्छे बन के आते हैं, मगर एस्ट्रोलॉजी में ये बात बिल्कुल चेक की जा सकती है कि इट इज़ अ परफेक्ट मैच और नॉट। उनके जायचा झूठ नहीं बोलता है, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, तो वो चीज़ चेक की जा सकती है और आपका मैच देखा जा सकता है। बाकी आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग इस वक्त बहुत अच्छी रहेगी, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 24 के बाद तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा फ़ायदे देंगी।
24 तारीख से पहले आपके फाइनेंसिस में मज़ीद बेहतरी, कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई मामलात है कोई, उसमें भी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से फ़ायदे ही मिलेंगे। ट्रांसफ़र्स अगर एक्सपेक्टेड थी इससे पहले और उसके लिए आप कोई काविश कर रहे थे, कोई जुस्तजू कर रहे थे, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह बेहतरी बिल्कुल आ जाएगी। आप लोगों के लिए ये वक्त अब आहिस्ता 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 फ़ायदे ही देगा। ट्रैवलिंग हद से ज़्यादा बढ़ सकती है। जो लोग वैसे भी अपने काम में कोई ट्रैवल रखते हैं, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड मुंसलिक होते हैं, आप लोग कोई तिजारत ऐसी कर रहे होते हैं, उधर भी आपको इंशाल्लाह फ़ायदे ही मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, बहुत सी चीज़ों में क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी के साथ कोई रिसेंटली अंडरस्टैंडिंग बनी है और ऐसा लगता है जिस तरह आप किसी को पिंजरे से बाहर निकले, कोई कैद से बाहर निकले, आपको आज़ादी सी सांस सा आना शुरू हुआ है। आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, किसी चीज़ में बहुत स्टक थे और अब आप उस स्टकनेस से, उस चीज़ से आप बाहर निकले, आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। फाइनली कोई पार्टिसिपेट करने का माहौल बना है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए बनी है, आपने कोई अल्लाह का शुक्र अदा किया है। ऐसे लगता है जैसे किसी सिचुएशन में आपको कोई आसानी आई है, कोई बेहतरी आई है और नाउ आई थिंक गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखिए। बहुत सी चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड खुद भी करना शुरू किया, लोगों ने शायद, या आपको शायद बहुत से लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया, जो आपके इर्द गिर्द के शायद सर्कल के लोग थे और कोई कोई ऐसे जिस तरह अल्लाह की कोई मदद हुई है, जिस तरह आप अल्लाह को कुछ शुक्र अदा करें, समथिंग लाइक दैट। और आप अपनी फील्ड में चीज़ों में वैसे भी यू आर मास्टर, यू आर बेस्ट इन योर फील्ड, आप बहुत बेहतरीन हैं और किसी चीज़ में आपको ऐसा लगता है भी शायद जिस तरह कोई पोस्टपोन हुई है, आपकी कोई चीज़ अचानक से पोस्टपोन हुई है, बट आई बिलीव दैट इज़ गुड। आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, जिस तरह कोई अराउंड बहुत कोई मुल्कों में जाने का कोई प्लान कर रहे हैं, या आप कोई ट्रैवल करते हुए अपने मुल्क में आए हैं, बट ट्रैवल है, देयर इज़ अ ट्रैवल और उस ट्रैवल को शायद आपने पोस्टपोन किया है, कोई आप इधर से उधर हुए हैं, उसको शायद आपने पोस्टपोन किया है, बट है मैं आपको इस वक्त बेहतर देखती हूँ। और जिससे इंसान खुद से अपने अंदर नहीं सोचता यार दिस इज़ न्यू मी, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है। यू आर फीलिंग बेटर, रिलैक्स, अच्छा, बेहतर, पुरसकून। और कभी कभी उसमें आपको कोई एंग्जाइटी सी आती है ऐसे कोई कुछ थोड़ी देर के लिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ सिचुएशन आपको अचानक से कोई बिल्कुल नई मिली है, बेहतर मिली है, क्योंकि टोटली आइदर यू आर थ्री पीपल, थ्री पर्सन, कोई ऐसा कोई काम मिला है जो कोई जॉइंट सा है, या आपने कोई ऐसा कोई सा प्रोजेक्ट सा नहीं किसी को मिलता, 3 लोगों का कोई प्रोजेक्ट, यस, रिकनसाइलेशन, कोई दोबारा सुलह हुई है, कोई रिकनसाइल किया है किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, या किसी 2 लोगों के दरमियान सुलह होती है, आपने अपना बोझ थोड़ा सा कम किया है और नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, बेहतर कीजिए, कहते हैं ना बाउंड्रीज अपनी बनाइए, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली समथिंग न्यू, आपके लिए कोई न्यू हैपनिंग है, कोई नई चीज़ है। और दोस्तों में जाइए, दोस्तों में जाना शुरू किया है समथिंग, या जा रहे हैं, बिल्कुल पर्सनालिटी का टोटल न्यू रुख है। आपका कोई घर का भी चेंज है, घर की रेनोवेशन है, मैं ऑलरेडी कह चुकी, इस टाइप की चीज़ों की कंफर्मेशन है इस वक्त, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, ऑसम फॉर यू, और यू आर फीलिंग गुड। इस वक्त आप मुझे बड़े अच्छे मूड में, बड़ा हैपनिंग वाली चीज़ नज़र आ रही है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस वीक या मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है। ओके जी, हियर वी गो। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज एज वेल। प्योरिफिकेशन सा, बड़ा प्योर सा, खूबसूरत, प्योर और बड़ा प्लेजेंट आप फील कर रहे हैं, और कुछ अपनी क्लिनजिंग या उसको कहते हैं डिटॉक्सिनेशन भी आपने की है, बॉडी माइंड हर तरह से, एंड यू विल फील मोर गुड। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो सोचिए एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछें, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ।
नंबर स्क्रीन पे ही आ रहा है। थैंक यू सो मच, आपके बेहद अच्छे प्यारे मैसेजेस, कमेंट्स जो बिल्कुल आप दिया करें, बताया करें और आप क्या सुनना चाहते हैं, और जो आप लोग अच्छी तारीफ़ करते हैं उसके लिए भी शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 19 जून से लेकर 25 जून। इस हफ्ते में जनाब एक तो सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में जा चुका है, दूसरा 24 को मरकरी भी जेमिनी में चला जाएगा। अब ये आपके चला जाएगा सेकंड हाउस में, मगर 24 को ऑलरेडी जेमिनी अभी आपके लगन में ही है। बेनिफिट बिल्कुल मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है सैटर्न जो रेट्रोग्रेड कर गया है आप लोगों के लिए भी समहाउ बहुत बेनिफिशियल है। आपके 10वें घर में है, नई कमिटमेंट्स, नई चीज़ें, नए मामलात बिल्कुल आते रहेंगे। अभी इसका तसलसल रहेगा। कुछ लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें बहुत अर्ली हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर डेफिनेटली एक बेनिफिशियल टाइम है, बेनिफिशरी टाइम है। आप लोगों के लिए बेनिफिट्स मुसलसल रहेंगे। आप लोगों के लिए फाइनेंसिस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगा, जिनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं अंदरूनी मुल्क, बैरून मुल्क भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर डोमेस्टिक ट्रैवल, यानी कि अगर आप कोई तिजारत करते हैं, जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं, बिल्कुल ऐसे मामला आएंगे। फाइनेंसिस में बेहतरी बिल्कुल आ सकती है, या आप बहुत चीज़ें बहुत देर से कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे, चीज़ें नहीं बन पा रही थी, कमिटमेंट्स नहीं आ रही थी, डील्स नहीं हो पा रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्यों रुकावटें आ रही हैं। वो रुकावटें यूँ समझ लीजिए बड़े सादे अल्फाज में कि वो रुकावटें एकदम से खुलेंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कमिटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, लोग आपकी तरफ रुजू करेंगे। लोग, वही लोग जो इतनी देर से रुजू नहीं कर पा रहे थे, कमिटमेंट्स नहीं हो पा रही थी, वो अचानक से होना शुरू हो जाएंगी। अब ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के ही बेनिफिट्स मिलेंगे। और जिनके अपने जायचे में, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप ही के जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो डबल फ़ायदा हो जाता है, उसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। क्योंकि एक मिथ सी बनी हुई है कि कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो बस उसने नुकसान ही देना है। सैटर्न ऐसे नहीं करता है, सैटर्न के बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं, ये डबल बेनिफिट्स देना शुरू कर देता है। सो इन शॉर्ट आप लोगों के लिए ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे बेनिफिट देगा, बेहतरी आएगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आप लोगों के लिए मामला बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंडिचर भी होंगे। फैमिली के साथ आपकी कमिटमेंट्स अच्छी हो जाएंगी। अगर फैमिली के साथ ही कोई काम कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे भी फ़ायदे मिलेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर होगी, यानी कि आपको बेनिफिट मिलेंगे फ्रॉम द एल्डर्स। आप अगर कोई कारोबार, कोई चीज़ें कर रहे हैं जिसमें बड़े शामिल हैं, बड़ों की तरफ से वो कहते हैं ना समटाइम्स शाबाशी भी होती है, उनकी तरफ से फ़ायदे भी आते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से आपको बेनिफिट्स देंगी ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, कार्ड्स तो साथ साथ निकल, इट मीन्स अच्छा, तो थोड़ी सी ये चीज़ भी है, आप एक तो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे हैं, या कोई आपसे बहुत इनसिक्योर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये शिद्दत रही है आपकी लाइफ में, और काफ़ी मामला जैसे कहते हैं ना बिगड़ते बिगड़ते संभले 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 बिगड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा किसी तसलसल का शिकार रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी ने आपको ट्रबल दे के रखा है। एनी हाउ, फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए। सबसे पहली बात तो ये है, या फॉरगिव आप करते रहे हैं या नहीं कर, अपने अंदर से ये चीज़ को निकाल दीजिए। एक तो ये पहला टिप भी है आप लोगों के लिए। फिर मैं आपको इस वक्त तो हर किसी खुशी में देखती हूँ, आपको अचानक से कोई खुशी मिली है, कोई खुशी की खबर मिली है, और मेरे कल से नहीं जिस तरह हो जाता, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा वो चीज़ आपको मिली है परफेक्शन के साथ। वेरी गुड, ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत अच्छी चीज़ें इस वक्त आपको मिली हैं, और आपने शायद किसी चीज़ को बहुत वाइजली हैंडल किया है, बड़ी समझदारी के साथ हैंडल किया है। बहुत से लोग इस वक्त आपके ऊपर एक्सपोज भी हुए हैं, और वो आपके हैं, मुझे काम से रिलेटेड ज़्यादा एनर्जीज मिल रही है, आपके वर्क वाइज से चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, और आपने एकदम से जिस तरह अपनी यू हैव आपने डिसाइड कर लिया है कि बस ठीक है, जो हो रहा है उसको एक साइड पे करते जाओ। मगर फिर से कहूँगी, फॉरगिवनेस के साथ कीजिए, वाइजली कीजिए, शायद साइलेंटली कीजिए, ये चीज़ें शायद आपको ज़्यादा इस वक्त फ़ायदे देंगी। बहुत सा इस वक्त आपके बारे में चर्चा भी है, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, आपके बारे में शायद बहुत ज़्यादा बात हो रही है, या आपके बारे में एक ऐसा परसेप्शन है
कि आपके बारे में कोई सी बात की जा रही है, कोई परसेप्शन है, एनी हाउ आपको थोड़ा सा ट्रिक अराउंड भी किया जाएगा। और माजी में शायद आपको ऐसा बहुत विक्टिमाइज़ किया गया है और आपकी शायद तरक्की के बारे में बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं, मगर मैं आपको इस वक्त अपनी धुन में अपना काम करता हुआ, अपना एंजॉय करता हुआ, और एक रिकवरी का फेज़ है शायद इस वक्त आपके ऊपर, विच इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपके लिए इस वक्त कहते हैं ना बहुत सी चीज़ें बेनिफिट में ही हैं, नॉट बैड, और आप उसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में जितना देखेंगे आपके लिए चीज़ें शायद उतनी ही अच्छी होंगी। यस, मे बी यू हैव ट्रांसफॉर्म, आपने भी अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं, बेहतरी लेकर आए हैं, पॉजिटिव है, अपने आप को प्रोटेक्टिव रखिए। लोग आप किसी गम से शायद बाहर आए हैं, वो गम आज शायद आपके लिए ब्लेसिंग बन गया है, उसी गम ने शायद, कहते हैं समटाइम्स कुछ गम ऐसे मिलते हैं कि वही गम आपके लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, बेहतर बन जाते हैं। बहुत से, फिर से कहूँगी, सच आए हैं आपके सामने, डबल कन्फर्मेशन है, दोनों डेक में सच सेम चीज़ें हैं आपके लिए। बहुत से सच ऐसे आपके सामने आए हैं जो कि आपको शायद बहुत से लोगों से आज़ाद कर गए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर हुआ है, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके ओके, जिस तरह एक वॉरियर नहीं होता, यानी कि आप शायद बहुत अरसे के बाद किसी लड़ाई से, झगड़े से, या क्या को एक मुसलसल जंग के बाद और शायद एक जुस्तजू के बाद फाइनली आप एक मैजिकल, क्या कहूँ, एक बड़े मुश्किल से शायद उस ताकत के साथ आप बाहर आए हैं, और एक वॉरियर की तरह, विच इज़ वेरी गुड। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब, वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पे सिर्फ अपॉइंटमेंट मिलती है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, कोई और मीडियम नहीं है, ओनली दिस नंबर। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे मैसेजेस, कमेंट्स, इन सब के लिए ऐसे ही मैसेजेस करते रहिए, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट्स बिल्कुल देखे जाते हैं। एंड इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 19 जून से लेकर 25 जून। इस हफ्ते में ऑलरेडी एक तो जी मरकरी जाएगा जेमिनाई में 24 को, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में ही जा चुका है 17 को। आप लोगों के लिए अब दो अमेजिंग चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपके अपने लगन में इस वक्त सन तो था ही, मरकरी भी आ जाएगा। दूसरा, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अब आपके 9th हाउस में है, विच इज़ अमेजिंग। अपनी तरफ से ये भी एक अमेजिंग पोजीशन है। आप लोगों के लिए बहुत से मामलात ऑल ऑफ अ सडन चेंज होंगे। एक तो ये है कि मरकरी अपने ओन हाउस में आ गया। दूसरा, जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है, ये आपके लिए एक अलग तरह से बेनिफिशियरी होने जा रही है। कहते हैं ना कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, कुछ के अच्छे और कुछ तरह नेगेटिव पहलू भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। आपके लिए कुछ मामला जो कि आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, जिसको आपकी इमोशनल लाइफ कहते हैं, यहाँ पे बड़े अच्छे मामला आता है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसको हम कहते हैं समटाइम वो लोग दस्तक दे जाते हैं जिन बेईमानी होते हैं। वो आपने उस चीज़ पे कोई इतना गौर व फिक्र नहीं करना है, उस चीज़ पे गौर व फिक्र कीजिए जिस वक्त आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आने वाली है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नए लोग आएंगे जो स्पेशली सिंगल लोग हैं, जो रिश्ते और इन सारे मामलात की तरफ से बहुत फिक्रमंद हैं। आप लोगों के लिए बड़ा अमेजिंग टाइम पीरियड है। कमिटमेंट्स, रिश्ते, इसके हवाले से इट इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड। ज़रूर परस्यू कीजिए, मगर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ सबसे पहले चेक कराइए एंड देन गो फॉर इट। कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराने के लिए मैंने बेशुमार टाइम ये चीज़ मेंशन की है कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराते हैं। ना समझ में आए, आप मेरे नंबर पे जो आ रहा होता है उस पर मैं बार बार कहती हूँ कि आप पूछ सकते हैं। एनी हाउ, दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपके फाइनेंसिस बहुत बेहतर होंगे।
फाइनेंसिस, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिनका प्रोफेशन जो है वो किसी तरह से आर्टिस्ट है, काम करते, किसी भी वैसे तो प्रोफेशन में आप लोगों के लिए बेनिफिट है, लेकिन जिनका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन में रहते हैं, आपका काम फॉरेन लैंड से है, आपकी कोई डील्स ऐसी होती है, या जैसे अपन कहते हैं आप बातचीत का कोई भी काम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम पीरियड है ये। फिर अगर आप कोई बाहर जाते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, कोई आप जो ना हवा में जो लोग सफ़र करते हैं, जैसे क्रू स्टाफ होता है, पायलट्स होते हैं, इस टाइप के, उनके लिए भी बेहतरीन टाइम है। तो हर तरह से आपको ये वक्त बेनिफिट देगा। अब कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, कुछ के लिए लेट आता है, कुछ ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि जो आपको पहले रुकावटें चीज़ें मिलती रही हैं, वेट करना पड़ा है आपको, और बहुत से लोगों को बहुत सी जगहों पे वेट करना पड़ा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके साथ एक मैंने वीडियो बनाई है, आप ये ज़रूर देखिएगा कि सैटर्न क्या करने वाला, सैटर्न होता क्या है, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है कि हर प्लैनेट को मैं बारी बारी बता रही हूँ, जैसे जैसे उस प्लैनेट की टर्न आती है, वीनस की आ रही है, जिसकी भी आ रही है, जुपिटर की आ रही है, कि हर प्लैनेट हमारे लिए क्या करता है, एक नॉलेज भी होती है और आपको पता भी चलेगा कि हर प्लैनेट का मकसद क्या होता है हमारी लाइफ में। एनी हाउ, इसी तरह से सैटर्न अब क्या करने जा रहा है, कि हर प्लैनेट एक बहुत अहमियत रखता है हमारी लाइफ में, तो सैटर्न भी इसी तरह से अहमियत रखता है। और ये एक सैटर्न के बारे में उसमें शनि कहते हैं, सैटर्न कहते हैं, ज़ुहल कहते हैं उर्दू में, तो ये इसके बारे में तो बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं। दो आई बिलीव इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, ये हमें बहुत बेनिफिट्स दे के जाता है, क्योंकि ये हमारे कर्म होते हैं, हमारी डीड्स होती हैं जो हमने की हुई होती हैं, गुड डीड्स गुड रिजल्ट, तो ये उस तरह से हमारे लिए काम करता है। और जेमिनीज आपके लिए ये इसी तरह से काम करेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइस। आप इस वक्त उसके बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं, और बैठा ही 9th हाउस में है, तो ये तो हमारा होता है ना कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो अपने अबाउजदाद के साथ कार्य होते हैं, हम अपने बच्चों के साथ, यानी कि हर तरह से ये आपको बेनिफिट देगा। सो ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से हमारी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, किसी क्या है, आप डिप्रेशन में या सप्रेस आपको किसी ने बहुत अरसे तक किया है, किसी सिचुएशन ने आपको बहुत अरसे तक सप्रेस किया है, मगर मैं इस वक्त आपको ऐसा लगता है जिस तरह आप किसी ना सप्रेस वाली सिचुएशन को इस वक्त आप उसमें भी कहते हैं ना खुश रहना, राज़ी रहना, वही बात है कि मैं इस वक्त आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपको कोई किसी गम में भी अपने आप को खुश रखना, या आपका कोई फिर से कहूँगी पास्ट का कोई ऐसा मामला है जो इस वक्त आपके सामने आएगा, या बहुत से लोग इस वक्त आपके सामने आएंगे विच आर रिलेटेड टू योर पास्ट से रिलेटेड बहुत से लोग आएंगे, आपके सामने आएंगे, और कुछ लोग उसमें आपको ना फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आप वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको माजी याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंटरेस्टिंगली कहते हैं कुछ लोग दिमाग की लस्सी करने की भी कोशिश करते हैं, वो चीज़ भी आपके साथ होगी, बट आप उसमें कामयाब रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, अमेजिंग रहेंगे। आप शायद इस वक्त किसी चीज़ पे भी क्या से मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आपको बहुत सी चीज़ें बेहतर मिलेंगी। और अगर आपने माजी में कोई अपनी हीलिंग कराई है, कोई बेहतरी की है या नहीं कराई है, तो अब कराई, यानी कि अपने आप को आप प्योरीफाई रखिए, अपने आप को बेहतर रखिए। आपके लिए बहुत सी चीज़ें आप इस वक्त चाहते भी हैं, क्योंकि अपना माइंड सेट आपका चेंज हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ों में चेंज होता चला जा रहा है। और शायद इस तरह की कोई चीज़ें आपने कोई ख्वाब देखा है, क्या किया है, कोई ख्वाब देखा है, कोई ड्रीम किया है, और शायद थ्रू ड्रीम्स आपको ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें विजिबल होती हैं, विजिबल हो रही हैं। अपनी सेहत का क्या है, सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सेहत से रिलेटेड शायद यस बहुत से रास्ते क्या है, आपकी पर्सनल हीलिंग से अपनी पर्सनल हीलिंग कराइए, और इस वक्त शायद आपको बहुत शिद्दत से ज़रूरत भी है। आप अपना कोई सदका दीजिए, कोई पर्सनल हीलिंग कराइए, क्योंकि इससे रिलेटेड शायद आपको ऐसा कोई कहते हैं ना मैसेज भी आया है, आपको समझ भी आया है, कोई ख्वाब आपने देखा है, देयर इज़ समथिंग, क्योंकि आपको ड्रीम्स के थ्रू शायद बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं।
और आप अक्सर शायद ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, अक्सर ऐसी कोई बात आपको समझ में आती रहती है। आपके फाइनेंसिस के पीछे शायद कोई बहुत अरसे तक कोई शख्स पड़ा रहा है, आपको ऐसा ना कोई गिराने की कोशिश करता है, आपको हर्ट करने की कोशिश करता है। आपको इस मामले में शायद कोई बहुत अरसे तक आपका शायद बहुत करीबी है, आपके साथ हमेशा मुकाबला, बिला वजह का मुकाबला है। हालाँकि यू गाइज़, आपका कोई काम इकट्ठा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी इकट्ठी नहीं है, मगर आपके साथ एक खामखा का हसद है, कोई ऐसी चीज़ है अनफॉर्चुनेटली। और आप बहुत प्यार करने वाले होते हैं, यू आर अ एंजल ऑफ लव, लेकिन आपके साथ कोई हमेशा इस तरह का कोई किसी को एक हमेशा एक हसद है, एक अजीब सी रंजिश रविश कुछ टाइप की चीज़ है। अच्छा जी, फिर आपका क्या है, कोई ट्रैवल है, आपको ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है, और डेफिनेटली आपके कोई घर में ही है जो आपके साथ इस तरह की कोई रविश कोई रंजिश रखता है, खाम खा की है। जिस तरह अगर आप फीमेल हैं तो कोई फीमेल ही है, और अगर आप मेल हैं तो कोई मेल है, समथिंग सेम जेंडर कोई नज़र आता है। और आपके घर में क्या है, कोई खुशी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई कमिटमेंट है, आपके घर में क्या है, कोई शादी है, कोई इस टाइप का कोई मामला है, और कोई सेलिब्रेशन है, आपको कोई सेलिब्रेशन है, क्या है, कोई बड़े पैमाने पे कोई सेलिब्रेशन है। और इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों की नज़रों से बचा के रखें, कोई बहुत ज़्यादा लोगों को मत बताएं। बहुत ज़्यादा लोग आपके फेवर में इस वक्त नहीं हैं। अब अपनी चीज़ों को थोड़ा सा छुपा के रखिए इस टाइम पीरियड में। मे बी विद इन दिस वीक देयर इज़ समथिंग जो कि लोग उसको बहुत ज़्यादा क्या से कहना चाहिए, बस हज़म नहीं कर पा रहे हैं। कुछ है आपके घर में जिसको लोग बहुत ज़्यादा हज़म नहीं कर पा रहे। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, क्या है, अनकंडीशनल लव। आपके लिए किसी ने बहुत कोई, आप अपने आप को बहुत प्यार कीजिए, पसंद कीजिए, लव योरसेल्फ। और कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन देयर इज़ सम, क्या रुकावट है, देयर इज़ समथिंग, कोई ऑब्स्टिकल, देयर इज़ सम ऑब्स्टिकल, उसके लिए कोई सदका दीजिए, कुछ कीजिए, देयर इज़ समथिंग जो कि किसी को शायद बात हज़म नहीं हो रही है, और मे बी समवन नोज़, कुछ किसी को पता है। सो कहते हैं समटाइम्स कोई चीज़ बहुत ज़्यादा किसी की नज़र में आई होती है, शायद इस वक्त आप आए हुए हैं, देयर इज़ समथिंग, उसका कोई हल निकालिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचें क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी, ज़बरदस्त जवाब। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, इसके अलावा और किसी नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आप लोग डिफरेंट नंबर से, पता नहीं क्यों मुझे एक दो बार इस तरह की आई भी शिकायत, बट और कोई नंबर मेरा नहीं है, जस्ट दिस नंबर। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार मोहब्बत और जो आप अच्छे मैसेजेस करते हैं उन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 19 जून से लेकर 25 जून। इस हफ्ते में एक तो मरकरी की ट्रांजिट हो रही है, जेमिनी में चला जाएगा 24 को, और एक ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, ये 17 को हो चुका था, मगर इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आएंगे। आप लोगों का ये जो सैटर्न का जो रेट्रोग्रेशन है आपके 8th हाउस में है, और मरकरी आपके अब चला जाएगा 12वें घर में, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। अच्छी पोजीशन है, बेहतरीन है। दो चीज़ें जिस पे बहुत ज़्यादा, एक तो आपको ख्याल भी रखना है और आपके लिए अच्छी भी हो जाएंगी। एक तो ये है कि आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें थोड़ा सा आपको चेक एंड बैलेंस रखना होगा, एहतियात करनी होगी। जब एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होंगे, अच्छी बात यह है कि एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये आपके होंगे लग्जरीज़ की तरफ, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, लिहाजा चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा आप लोगों को रखना पड़ेगा। यानी कि ये ना हो कि आमदनी तो बिल्कुल होगी, लेकिन जब अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं तो ज़रा चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ ये अच्छी होगी, बेहतर होगी। पिछले कुछ अरसे से ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। कुछ लोगों के ना ज़रा थोड़ा सा इख्तलाफात एक हद से ज़्यादा आ जाते हैं अपने पार्टनरशिप जहाँ पे आपकी लाइफ पार्टनर भी होते हैं, आप लोग जहाँ पे जो पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, दोनों ही तरफ थोड़े से ज़रा
इख्तलाफात आएंगे, लेकिन सुलह जो है बिल्कुल रहेगी। अच्छी बात यह है कि जिनके ज़रा इनहेरिटेंस वाले मामलात होते हैं, पैसों का जहाँ पे मामला होता है, वहाँ पे आपके रास्ते खुलेंगे। जहाँ पे बहुत अरसे से आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी, चीज़ें थी जो कि बंद, ये तो समटाइम इंसान बंद गली में जा रहा होता है, चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, वहाँ पे अब आपको फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट है, बेहतर है, अच्छी चीज़ें हैं। जो आप लोग तवक्को कर रहे थे कि बहुत अरसे से, या जहाँ पे इंसान ने बहुत अरसे से इन्वेस्टमेंट की हुई होती हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, वहाँ पे अब सिलसिले अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके इनहेरिटेंस वाले मामले जहाँ पे बाउजदाद की तरफ से चीज़ें मिलनी होती हैं, ख़ास तौर पे ये टाइम पीरियड उनके लिए बेनिफिशरी है, बेहतर है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ फिर से कहूँगी, अपने ख़र्चों की तरफ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। किसी की तरफ से फ़ायदा बिल्कुल आ सकता है, अपने बड़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा। ये जिनकी तरफ से आपको होता है कि हमें इनकी इतनी सुननी नहीं चाहिए, वहाँ पे ज़रा सुन लीजिएगा। उनकी तरफ से कही भी बात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित यहाँ पे होगी। ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकता है, ट्रैवल करना चाहते हो, या ट्रैवल जिनकी लाइफ में वैसे ही उनके काम में बेनिफिट देता है, काम उनका ट्रैवल पे ही बेस करता है, उन लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल कोई फ़ायदा रहेगा, बेहतरी आएगी। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें कि कोई गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिलेटेड मामलात रहते हैं, मिलते हैं, आप लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर शुरू में या शुरू के जो हफ़्ता है ख़ास तौर पे, इधर कोई चीज़ें ज़रा रुकती हैं, नहीं चलती हैं, या थोड़ी सी चीज़ें में कॉम्प्लिकेशन है, मिल रहा है नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें ज़रा एहतियात, या रुक जाइए या फ़ौरन अपने स्टेप मत लीजिए। लिटिगेशन अगर किसी के हैं, या जिसको अदालती मामलात कहते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकावटें, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स मिल सकती हैं, या किसी की तरफ से आपके अपने पैदा किए हुए, समटाइम इसको हम कहते हैं हमारे पास्ट के कर्म में, हम पहले कोई गलतियाँ, कोताहियाँ हमसे हुई होती हैं, वो समटाइम्स चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। पहला कार्ड, ओके जी, ट्रैवलिंग बिल्कुल आ सकती है। आप किसी चीज़ पे अगर कोई बहुत ज़्यादा, किसी की बात पे आपने बहुत ज़्यादा यकीन किया हुआ था, किसी ने आपको कोई प्रॉमिस किया हुआ था, कोई चीज़ें थी, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल फुलफ़िल हो सकती हैं। या आप यूँ समझ लीजिए कि कोई एग्रीमेंट, कोई ऐसी चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। फिर से कहूँगी, अगर आपका कोई काम का मामला ही ट्रैवल से रिलेटेड था, बिल्कुल यहाँ पे आपको उसका फल मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। मे बी थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो, चीज़ें स्लो हों, मगर बिल्कुल आपकी लाइफ में यहाँ पे चीज़ें होंगी, बेहतरी आएगी। आप कोई क्या है, कोई शेयर कर रहे हैं अपना कोई काम या कोई बिज़नेस, आप बिज़नेस में आपको शेयर का, कोई स्टॉक का काम भी हो सकता है, कोई इस टाइप का काम भी हो सकता है, या आपको कोई शेयर से रिलेटेड पता नहीं क्या है, आपको शेयर मिल रहा है, आपको प्रॉपर्टी में शेयर मिल रहा है। अच्छा जी, इसमें कोई आपका लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ आ सकती है। बहुत से लोगों के साथ आपका इख्तलाफ भी आ सकता है, जैसे आपने कोई चीज़ की है, फिर छोड़े हैं, फिर की है। कोई शेयरिंग है आपकी, कोई शेयरिंग वाली कोई चीज़ बिल्कुल हो सकती है, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपसे कोई ऐसा कोई वादा करे, पहले कोई वादा करे, वो पूरा करने की पूरी, जिससे आपको लगता है एच पे बिल्कुल बात आ गई है, पूरा हो रहा है, मगर हो सकता है यहाँ पे आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो। अपनी इनर वॉइस, आपको खुद को भी शायद ये समझ आ रही है कि ऐसी कोई चीज़ है, बट समवन इज़ कंट्रोलिंग यू सो बैडली। ट्राई टू फिगर आउट हु इज़ कंट्रोलिंग यू, इट्स नॉट यू। आप किसी के हाथों पता नहीं क्या है, बहुत अरसे तक कंट्रोल हुए हैं, क्या है, कोई कंट्रोल फ्रीक है आपकी ज़िंदगी में, समवन हु इज़ क्वाइट कंट्रोल फ्रीक। आप थोड़ा सा हो सके तो किसी थर्ड पर्सन से, बिल्कुल जो आपकी लाइफ में किसी का कोई ताल्लुक़ होता है, समटाइम्स हम किसी से एडवाइस लेते हैं जो कि प्रोफेशनल होता है। आप, मेरा ख़्याल है कि आप थोड़ा सा एडवाइस लेकर देखें, क्योंकि शायद आपको इस वक्त खुद शायद किसी सिचुएशन में आप क्या है, आपको शायद समझ नहीं आ रही है। ओके, क्या है, आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से भी शायद रिलेटेड है, या आपका काम कुछ ऐसा है, और इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा, आपको खुद को समझ आ रही है, यूर साइकिक क्या है, आप या किसी साइकिक के पास, साइकिक रीडर के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इस वक्त कर रहे हैं, कोई दुआ खैर शायद कर रहे हैं, बट देयर इज़ समथिंग, और आपको शायद कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आपको क्लैरिटी भी है, बट क्या है, आप डाउट करते हैं
अगर जाते भी हैं, पूछते भी हैं, कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर डाउटिंग द अदर पर्सन, बट आई बिलीव दैट आपको जो कंट्रोल कर रहा है ना, जो भी आपको कंट्रोल कर रहा है, शायद आप उसकी बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इधर आप पूछ के इधर आप फिर आप उसकी बात में जाके आप उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। द पर्सन इज़ अ क्वाइट कंट्रोल फ्रीक, दैट्स व्हाट एक्चुअली जो एनर्जीज आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही है। ओके जी, द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है आपके लिए? ओके है वी गो। ओके, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वक्त डेफिनेटली आपके पास है, उस अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। अगर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको कहते हैं सामने मुश्किल रास्ता हो तो मुश्किल मामलात मिलते हैं, मगर उससे गुजर के जाना होता है, और इस टाइप की कोई चीज़ है, यकीनन आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। ओके जी, एंड द कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर ही करेगा, खैर ही करता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग की बात हो, आपके बारे में या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।